Hello friends, hi, thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about the euthanasia, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. यूथेनेशिया में यू मीन्स गुड एंड द थेंटोस मतलब डेथ. जो यूथेनेशिया है ये कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन है इसकी, जो मीनिंग है इसका, वो ये डिफाइन करता है कि गुड डेथ. अब आप सबके माइंड में कहीं ना कहीं ये हिट किया होगा कि गुड डेथ, डेथ कभी भी अच्छी हो सकती है. तो बेसिकली जो इसका कंसेप्ट लिया गया था यूथेनेशिया का, दैट मीन्स द गुड डेथ, इसका मतलब ये था कि एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू लाइव विद डिग्निटी. एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू लाइव विद डिग्निटी. देन एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑल्सो. तो इसके पीछे जो रीज़न था, ये रीज़न यही था कि अगर हर पर्सन को जीने का अधिकार, विद्यमान सम्मान जीने का अधिकार है, तो उसके साथ उसे मरने का भी विद सम्मान अधिकार है. तो फ्रेंड्स, अब इसमें बात आ जाती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सन ऐसी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो अब हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट एंड द नॉर्मल स्टेट. जैसे कि कोई पर्सन है किसी वेजिटेटिव स्टेट में है, ऐसी किसी स्टेट में आ चुका है कि उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. एक कंडीशन हो जाती है ये. एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि फ़िलहाल जो पर्सन है उस लेवल की वेजिटेटिव कंडीशन में नहीं है. अभी वो इस कंडीशन में है कि वो अपनी कंसेंट देने के लिए नॉर्मल है, कि वो कंसेंट दे सकता है कि अगर मेरी कंडीशन इन फ्यूचर वेजिटेटिव स्टेज में चली जाती है तो वहाँ पर मेरे को जो मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए. तो ये तो हो गई बात सिंपल लैंग्वेज में. तो अब हम इसको अगर लीगल लैंग्वेज में बात करना चाहें तो क्या डेफिनेशन है, क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंडर ये कवर किया जाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. दैट इज़ अबाउट द एक्टिव यूथेनेशिया एंड दैट इज़ अबाउट द पैसिव यूथेनेशिया. जो एक्टिव यूथेनेशिया है, अबाउट द इंजेक्टिंग इंजेक्शन, मतलब का कहने का मतलब ये है, अगर कुछ इस तरह का इंजेक्शन दे कि जैसे कि किसी पर्सन की इस तरह की वेजिटेटिव स्टेज है कि वहाँ पर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी सालों से वो टोटली बेड पर है, उस पेन से रिलीफ दिलवाने के लिए जो वो डेली सफ़र कर रहे हैं और उनको एक ऐसी डेथ देने के लिए विद डिग्निटी, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी इस तरीके का इंजेक्शन लगाकर किसी भी तरह का ड्रग जिसकी डोज ऐसी कैपेसिटी रखती है कि उस पर्सन की लाइफ को ख़त्म किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया. हाँ जी, एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है कि बेसिकली आप किसी एक इक्विपमेंट का, किसी ऐसी डोज का इस्तेमाल करके उस पर्सन की लाइफ को आप टर्मिनेट करने जा रहे हैं जो कि एक वेजिटेटिव स्टेट पर है. अब वो सर्वाइव करेगा तो बहुत ही पेनफुल होगा उस पर्सन के लिए. अब हम बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया के बारे में. पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन है, वो वेजिटेटिव कंडीशन में है, उसकी लाइफ की जो कंडीशन है इस लेवल की हो चुकी है, अगर वो सर्वाइव करेगा कहीं ना कहीं वो उनकी डिग्निटी के लिए ही बहुत ही एज ए मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट कंसीडर होगा. अगर उनको किसी ऐसे सिस्टम पर रखा गया है जिससे कि वो सर्वाइव कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि फीडिंग ट्यूब है या उनका किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम है, ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम है, अगर उनको इस पे रखा हुआ है तो उसको टोटली विदहोल्ड किया जा सकता है. विदहोल्ड करके उनकी जो लाइफ है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है. अब फ्रेंड्स, जैसे डिफरेंस जो आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिव यूथेनेशिया बात करता है जब आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन को उनकी वेजिटेटिव कंडीशन में आप ये प्रेफर करते हैं कि भाई उस पर्सन को एक किसी प्रॉपर इंजेक्शन के थ्रू, किसी डोज के थ्रू उनकी लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाए. और पैसिव यूथेनेशिया में हम इस तरीके की किसी डोज का, किसी इंजेक्शन का, किसी भी तरह के ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते. उसमें हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर वो सर्वाइव कर रहे हैं, फीडिंग ट्यूब है या कुछ भी तरीके का ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको विदहोल्ड कर देते हैं जब हम, तो वो बन जाता है पैसिव यूथेनेशिया. तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कंसेप्ट बात करता है. अब हम इसमें आ जाते हैं कि भाई जो अभी मैंने आपको बताया कि एक बार पर्सन अपनी लिविंग स्टेज पे है, इस स्टेज पर है कि उसके पास इस तरह की उसका माइंड है, उसका माइंड एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में है कि वो अपनी कंसेंट देने के लिए कैपेबल है. और एक मैंने सिचुएशन बताई कि भाई उसकी जो कंडीशन है इस तरह की हो गई है कि वो अपनी कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है फॉर द यूथेनेशिया, कि भाई मुझे मार दिया जाए. अगर ऐसी कोई कंडीशन मेरी लाइफ में होती है, एक कंडीशन में वो कंसेंट देने के लिए तैयार है, उसके पास उसकी बॉडी इतनी कैपेबल है कंसेंट देने के लिए, और एक कंडीशन में उसकी बॉडी कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए कि भाई मेरी बॉडी को
कि अगर मेरी वेजिटेटिव कंडीशन होती है तो मेरे को मार दिया जाए। अब यहाँ पर क्या टर्म है, ऐसी लीगल टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे एक वर्ड है लिविंग विल। हाँ जी, लिविंग विल का मतलब ये होता है जब कोई पर्सन है अपनी नॉर्मल कंडीशन में है कि उसकी बॉडी कैपेबल है कोई कंसेंट देने के लिए, भाई मैं आज के टाइम पर इस सिचुएशन में हूँ, अगर इन द फ्यूचर कोई ऐसी वेजिटेटिव स्टेज आ जाती है मेरी लाइफ में कि मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक सपोर्ट ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम या फीडिंग ट्यूब के भरोसे ही अलाइव रह सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में लिविंग विल का मतलब ये बनता है, जो लिविंग विल होती है उसके बिहाफ पे जो उसके रिलेटिव होते हैं उसके सपोर्ट सिस्टम को रिमूव करके उसकी लाइफ को टर्मिनेट कर सकते हैं। जो पर्सन ऑन बेड है, आपके पास अथॉरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है उसको टर्मिनेट करके, रिमूव करके मेरी लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो क्या यहाँ पर एक्टिव यूथेनेशिया को भी अलो करता है? ये भी आप किसी को डोज देकर, इंजेक्ट करके उसको किसी भी तरीके की डोज आप उसकी जो लाइफ है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया ही यहाँ पर कैपेबल होगा इन एग्जीक्यूट करने के लिए। पैसिव यूथेनेशिया में ये होता है आप उसका सपोर्ट सिस्टम है जैसे रिमूव कर सकते हैं, उसकी फीडिंग ट्यूब है उसको रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से आप उस पर्सन की लाइफ को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन लिविंग विल का जो हमारा कंसेप्ट था उसका मतलब यही था कि इन द प्रेजेंस ऑफ देयर माइंड, कि भाई वो उनका जो माइंड है इतना एक्टिव है, कैपेबल है वो अपनी कंसेंट देने के लिए, उस दौरान वो अगर वो ऐसी कंसेंट दे देते हैं कि भाई अगर मैं वेजिटेटिव कंडीशन में पहुंच जाता हूं तो वहां पर मेरी लाइफ को सपोर्ट सिस्टम हटाकर टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वहां पर लिविंग विल है जो काम करता है। Friends, if you like this video, please like this video, do subscribe my channel, and if you have any doubt, please do mention in my comment box. Thank you so much.